अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 406 का लेसन नंबर 6 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्रिटिकल मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें हम 4 लेंसेज यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, स्पेसिफिक फोकस किया था लाइक नीड पर। अब उन्होंने 4 लेंसेज के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि क्रिटिकल इंसिडेंट अगर हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या चीज़ चल रही है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसे हम क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर सकें तो हमारी टीचिंग मेथड बेहतरीन हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हंटिंग आउट द मैनी अजम्पशन इन व्हाट वी डू ड्यूरिंग द पर्टिकुलर इंसिडेंट। फिर हमें सोचना चाहिए कि हर अजम्पशंस को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब जब हम 4 लेंसेज की बात करते हैं तो फर्स्ट लेंस जो होता है वो सेल्फ लेंस कहलाता है। सेल्फ लेंस लाइक इसमें टीचर जो होती है वो अपने एक्सपीरियंस पे फोकस कर रही होती है, अपने टीचर मेथड की तरफ देख रही होती है। लाइक वो किस तरह बच्चे को पढ़ा रही है, उसका पेडागॉगी क्या है, मतलब उसमें जो एडजस्टमेंट है उसकी स्ट्रेंथिंग कितनी है। इसमें वो टीचर जो होती है वो कंसल्ट करती है अपनी ऑटोबायोग्राफीज को, लाइक उसने बच्चों को किस तरह पढ़ाया था और ये सारा सजेस्ट किया था ब्रुकफील्ड के। देन वो खुद को कंपेयर करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेंस। अब जब टीचर इंगेज करती है स्टूडेंट व्यू ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट को, देन वो रिस्पॉन्सिव टीचिंग की तरफ बढ़ जाती है। एवोल्यूशन, असेसमेंट, जर्नल्स, ये सारे के सारे फोकस करते हैं ग्रुप पर और इंटरव्यू करते हैं, लाइक वो प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ क्यूज़ ताकि आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी टीचिंग और लर्निंग को। थर्ड वन है पीर लेंस। अब पीर जो होते हैं वो हाईलाइट करते हैं हिडन हैबिट्स को इन टीचिंग प्रैक्टिसिंग के अंदर, लाइक वो इनोवेटिव होते हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं। फर्दर अगर हम कोलीग्स की बात करते हैं वो इंस्पायरेशनल होते हैं, उनमें वो स्पोर्ट और सॉलिडिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दैन वो फॉस्टिंग की तरफ आए, इसमें क्रिटिकल कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं अबाउट टीचिंग विद ट्रस्टिंग कोलीग्स आ गए। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि पीर लेंस जो होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं श्रॉड ऑफ साइलेंस को, जिसके वजह से प्रैक्टिस जो होती है वो रैप्ट होती है। वो सजेस्ट, ये सारा कुछ सजेशन हमें ब्रुकफील्ड ने दी थी। देन आपके पास आता है लिटरेचर लेंस। टीचिंग थ्योरी जो होती है ये प्रोवाइड करती है वोकेबलरी टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर, जो कि डिफरेंट वे टू व्यू होता है, लाइक अंडरस्टैंडिंग योर टीचिंग। आप मुख्तलिफ अंदाज में खुद को देखते हो, अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हो मुख्तलिफ अंदाज में। फिर जी आपके पास आता है जॉन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। जॉन मॉडल जो था इसने 5 क्यू क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। उसने बताया था जो कि अब ये जो एसेंशली क्यू क्वेश्चंस थे वो ये थे कि डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, व्हाट वर द सिग्निफिकेंट फैक्टर, व्हाट वाज आई ट्राइंग टू अचीव, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट थिंग लाइक इंटरनल एक्सटर्नल नॉलेज अफेक्ट मैनी डिसीजन मेकिंग। इस तरह के क्वेश्चंस के उसने हाईलाइट किया था। फिर आपके पास आता है रॉजर और रिफ्लेक्शन। अब रॉजर जो थे उनके नज़दीक जो था ना कि टीचिंग के अंदर अगर हम देखा जाए ना तो माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर का खुद का माइंडसेट क्या है, वो प्रॉब्लम को किस तरह पोज कर रही है, किस तरह ज्यूम कर रही है, कैसे असिस्ट कर रही है। तो ये पूरा प्रोसेस जो था बहुत इम्पॉर्टेंट था। फिर पीर टीचिंग, अब वो एक्टिविटीज़ जो कि आप एडवांटेजेस देती हैं, वो रॉजर व्यू के अंदर अगर हम देखें तो पीर टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसमें वो टीचर को बताता है कि वो कैसे दूसरों से हेल्प ले सकती हैं और कैसे दूसरों को अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं। देन है कोलेबरेटिव लर्निंग। इसमें टीचर जो होती है वो अवॉइड करती है ग्रुप एक्टिविटीज़ को, वो सीरियसली एम्बेडेड होती है, लाइक उसमें वो डेवलपमेंट के अंदर वो सीरियसली एम्बेडेड होती है। टीचर जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट नहीं करती, लाइक मीनिंगफुल डायलॉग करती है। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट रॉजर के नज़दीक जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री था, लाइक इसमें हम बात करते हैं खुद के बारे में। नेक्स्ट मॉडल आपके पास आता है गिब्स का, गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। गिब्स ने बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ टीचर के बारे में बात की थी। इसने बताया था कि टीचर जो होती है वो सिस्टमेटिकली अपने फेजेस के बारे में सोचती है, अपने एक्सपीरियंस और एक्टिविटी को लेकर चलती है। स्टेज 1 क्या है उसने बताई, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, यानी कि वो इवेंट्स को बताती है कि वेयर वर यू, हु एल्स वाज देयर, मतलब इस किस्म के क्वेश्चंस को वो डिटेल में डिस्कस करती है। देन स्टेज 2 फीलिंग। अब इस स्टेज के अंदर वो रिकॉल करती है, एक्सप्लोर करती है हर उस चीज़ को जो कि उसके दिमाग में मौजूद है। एवोल्यूशन,
इसके अंदर वो एवेल्यूट करती है, लाइक वो जजमेंट करती है कि क्या हुआ था, एनालिसिस। अब इसमें वो हर इवेंट को देखती है, उनको ब्रेक डाउन करती है। वो उसमें टीचर जो होता है वो उसमें जाके देखता है कि कहाँ खामियां और कहाँ खूबियाँ। कंक्लूजन। अब ये जो कंक्लूजन है ये एवोल्यूशन स्टेज से थोड़ा डिफरेंट होती है, लाइक इसमें हम डिफरेंट एंगल्स यूज़ होते हैं। इसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो यूज़ होती थी एज अ बेस फॉर जजमेंट। देन आपके पास इंपॉर्टेंट सिक्स आती है एक्शन प्लान। अब इस स्टेज के अंदर जो होता है ना वो क्या कि लोग जो होते हैं बीइंग अ टीचर, तो वो क्या करते हैं, वो अपने प्लान करते हैं हर एक्शन को, उन्हें क्या पढ़ाना है, किस चीज़ के बारे में बात करनी है, वो सारा कुछ प्लानिंग होता है। ये था लेसन 6। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 को। हम थ्योरी टू प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शंस के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो ये है कि बाउंड जो होता है वो तय करता है टाइमिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ को इनटू 3 स्टेजेस। अब फर्स्ट है प्रिपरेशन, सेकंड है एंगेजमेंट, थर्ड वाज प्रोसेसिंग। रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर लोग जो होते हैं वो रिकैप्चर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, उसके बारे में सोचते हैं, उन्हें एवेल्यूएट करते हैं। लाइक इन स्टेजेस के अंदर मॉडल जो इंक्लूड होते हैं वो कार्य होता है रिटर्निंग टू एक्सपीरियंस, अटेंडिंग टू फीलिंग्स, थर्ड वन है एवेल्यूएटिंग एक्सपीरियंस। इसके बाद ही हमारे पास आता है एटकिंस एंड मॉर्फी ऑन रिफ्लेक्शन। मॉर्फी और एटकिंस मॉडल जो था ये बेसिकली एक्सप्लिसिटली सपोर्ट कर रहा था काइंड ऑफ डीपर लेवल ऑफ रिफ्लेक्शंस को। इसमें हम मुख्तलिफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को देख रहे थे जो एस्पायर करती हैं। एटकिन और मॉर्फी 1994 में इन्होंने एक आइडिया दिया था, और ये आइडिया जो था ये सर्जन रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग था। अब रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन के बारे में बात की गई थी, और इन्होंने इसे फर्दर बढ़ाया था, इस पर फर्दर रिसर्च की थी। उन्हें बताया था कि जो रिफ्लेक्शन का साइकिल होता है वो बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। रिफ्लेक्शन बिफोर एक्शन, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्शन। अब उसने स्टेजेस कुछ थी। स्टेजेस एटकिन के नज़दीक जो थी, स्टेज 1 जो थी वो अवेयरनेस ऑफ कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फीलिंग के बारे में बात की गई थी। स्टेज 2 एग्जामिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सिचुएशन एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की गई थी। स्टेज 3 में हम समरी की बात करते हैं। स्टेज 4 के अंदर हम एक्शंस की बात करते हैं। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है, क्योंकि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आएगा हम उसी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेजरो ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग। अब जो स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग की बात करते हैं तो ये इमर्ज कहाँ से थी, ये वर्क ऑफ जैक मेजरो से हुई थी। लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग जो है इसे डिफाइन किया जाता है कि ऐसी लर्निंग जो कि इंड्यूस करती है फॉर रीचिंग चेंज को। अब ये फॉर रीचिंग चेंज हो रही होती है, ये लर्निंग के दरमियान हो रही होती है और अदर काइंड ऑफ लर्निंग को लेकर चल रहा होता है। लर्निंग एक्सपीरियंस जो होते हैं ये शेप करते हैं लर्नर को, और इसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। क्रिटिसिज्म हुआ था, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। लाइक इसमें एक प्रॉब्लम आया था कि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट आपके पास आता है फोकस ऑन इंडिविजुअल। सेकंड क्रिटिक जो आया था वो ये था कि थ्योरी जो फोकस करती है इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन पर, इसमें रेलेवेंट डिस्कशंस हो रही हैं। वर्क ऑफ बैरी सैंडवेल जिन्होंने इस बारे में बात की थी, उनके ऊपर सेंट्रल इसमें जो था वो क्रिटिसिज्म का शिकार रहा। क्रिटिक्स ने कहा कि आप तो सिंपल एक ही बंदे के आसपास घूम रहे हो, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर हम एक बंदे के आसपास नहीं घूमते। डिस्कोर्सेस इन प्रैक्टिस। अब थर्ड क्रिटिक्स क्या आया था कि इसमें एक नॉलेज नहीं था, इसमें प्रॉब्लमेटिक नेचर्स पाई जाती थी लैंग्वेज को लेकर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अदर। फोर्थ और रिलेटेड क्रिटिक जो था इसमें था कि बाकियों के बारे में बात नहीं की गई थी। एक हमने बात की किसी खास ऑब्जेक्ट्स की, थिंग की। फिलोसफर जो रिचर्ड थे उन्होंने क्या किया था, पॉइंट आउट किया था कि एथिकल रिलेशनशिप जो होते हैं ये फेस ऑफ अदर काज होते हैं। लाइक इसमें हम रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। अब जब हम लेविनस को देखते हैं तो उसने इस टर्म को यूज़ किया था एथिकल रिलेशन ऑफ फेस टू फेस। तो इस तरह वेयर आर यू वाली बात इसमें आ गई कि इसमें हमने देखा कि दूसरों का क्या बनेगा, ये तो हमने इस पर कर दिया। इसमें इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था
ये था जी लेसन नंबर 7। जल्दी से 8 को भी देख लेते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हम क्लियरली और रैशनली थिंक करते हैं। इसमें हम इंगेज करते हैं रिफ्लेक्टिव और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है लॉजिकल कनेक्शंस को बिटवीन आइडियाज़, आइडेंटिफाई करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एवलुएट करते हैं आर्गूमेंट्स को, डिटेक्ट करते हैं इनकन्सिस्टेंसीज को, कॉमन मिस्टेक हो रही होती है, सॉल्व प्रॉब्लम हो रही होती है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये क्वाइट कंफर्टेबल होती है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स के, यानी कि हम एक हद से निकल के बाहर सोचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ जनरेटिंग एंड प्रोसेसिंग स्किल, देन द हैबिट बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट। फिर आपको बताया गया था कि इसमें कुछ कंट्रास्ट बातें की गई थी कि द मेयर एक्विजिशन और रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन अलोन। इसमें कहा यह गया था जो मेयर इंफॉर्मेशन है या मेयर पोजेशंस हैं वो सेट ऑफ स्किल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें मेयर यूज ऑफ दो स्किल्स मतलब एज एन एक्सरसाइज विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ देयर रिजल्ट। अब क्रिटिकल थिंकिंग जो होते हैं ये वेरी करते हैं मोटिवेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप सेल्फिश मोटिवेट कर रहे हो ख़ुद को या आपके सेल्फिश मोटिव्स हैं तो आप मैनिफेस्ट करते हो स्किलफुल मैनिपुलेशंस ऑफ आइडियाज़ को। लाइक अगर आप बात करते हो इंटेलेक्चुअल फ्लॉज आपके अंदर होंगे, आप उन दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, दूसरों की खामियां देख रहे होते हो, बेसिकली अपनी खामियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खामियां देखी जा रही होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की कॉन्सेप्टलाइजेशन देखा जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ये सेल्फ गाइडेड होती है, सेल्फ डिसिप्लिन होती है। इसके अंदर हम रीजंस की बात करते हैं। अब जो लोग क्रिटिकली कंसिस्टेंटली अटेम्प्ट कर रहे हैं ना वो लाइक वो रेशनली रीजनेबली एपिथिकली वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फर्दर इसमें इंपॉर्टेंट जो आता है रिजल्ट ऑफ अ क्रिटिकल थिंकिंग फॉर टीचर, ये वाइटल क्वेश्चन जो प्रॉब्लम की तरफ चलता है वो प्रिसाइज आपको क्लियर फॉर्मुलेटिंग देता है। टीचर ख़ुद को अच्छे से असेस कर सकती है, ओपन माइंडेड हो जाती है, वो हर किस्म की चीज़ों को हैंडल कर लेती है। क्रिटिकल थिंकिंग एडवर्ड ग्लॉसर के नज़दीक क्या था? 1941 के अंदर एडवर्ड ग्लॉसर ने डिफ़ाइन किया था क्रिटिकल थिंकिंग को कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हम क्रिटिकली थिंक करते हैं, हम कंसीव करते हैं वॉल्यूम को। इसमें हम तीन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, एटीट्यूड ऑफ बीइंग डिस्पोज टू कंसिडर इन थॉटफुल वे ऑफ द प्रॉब्लम एंड सब्जेक्ट्स। सेकेंड उसने कहा कि नॉलेज जो है ये मेथड है लॉजिकल इंक्वायरी का। थर्ड वन जो था कुछ स्किल्स होती हैं इन मेथड्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये था जी लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, रिटर्न आपको वीडियो को एंड तक देखा करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ गया ब्लूम्स टेक्सोनमी। ब्लूम्स टेक्सोनमी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम थिंकिंग स्किल्स की बात करते हैं तो ये टीचर को इनेबल करता है अपने एक्सपीरियंस को लर्निंग के अंदर चेंज करने में। हमें फोकस करना होता है दो चीज़ों पे, यानी कि कहा यह गया कि बी के टीचर आपको फोकस करना होता है नोइंग हाउ को। आपकी तरफ ये मैटर नहीं करता नोइंग वर्ड, पता क्या है कैसे पता है इस पे हम बात नहीं करते। लर्निंग जो होता है बेसिकली हाउ टू लर्न होता है, इसमें मुख्तलिफ फाउंडेशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट हो रही होती हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ये प्रोवाइड कर रही होती है ब्लूम टेक्सोनमी। ब्लूम टेक्सोनमी को हम कह सकते हैं कि 3 डोमेन में डिवाइड किया गया था। वन ऑफ दीज जो था कोग्निटिव डोमेन था जिसने एम्फेसाइज किया था इंटेलेक्चुअल आउटकम को। इस डोमेन को फर्दर डिवाइड किया गया था, कैटेगराइज किया गया था, लेवल्स दिए गए थे। लाइक इनमें हायर लेवल जो था उसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज को लेके चलते हैं। नॉलेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो नोइंग समथिंग मीन टू एबल टू रिमेंबर, किसी चीज़ का जानने का मतलब क्या है, यानी कि हम किसी चीज़ को जानते हैं, हम उसे रिमेंबर रखते हैं, हम रिकॉल कर सकते हैं कुछ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को। हम कितना उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज इस प्रोसेस को कहते हैं। लाइक हम एक वर्ब इसमें जो इंक्लूड हो रहा है वो चूज़ हो गया, डिफ़ाइन हो गया, डिस्क्राइब हो गया। अब आराम से चूज़ कर सकते हो, डिफ़ाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंड जो होता है ये एक ऐसा फैक्ट है, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर हम देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या था, ये यानी कि टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन। और इसमें हम देखते हैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स को। ये जो प्रोसेस होता है ये एलुस्ट्रेट करता है, डिफाइन करता है वर्ड और सिचुएशंस को। एप्लीकेशन,
अब इसमें जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स और रूल के अकॉर्डिंग अब आया वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं। प्रोसेस जो होता है ये एलुस्ट्रेट करता है कि आप कैसे न्यू एग्जांपल को डिराइव करते हो, इसमें आप कैसे किसी इंसान को अप्लाई करते हो, लाइक आप कैसे इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो और उसे सीखते हो। इसमें जो वर्ब इंक्लूड होते हैं वो अप्लाई हो गया, असेंबल हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। देन आपके पास आता है एनालिसिस। टू एनालाइज मीन टू ब्रेक इंफॉर्मेशन डाउन इनटू द सम ऑफ इट्स पार्ट्स एंड सी हाउ दिस पार्ट वर्क टुगेदर। यानी हम इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को तोड़ देते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में, देन उसे हम कंबाइन करते हैं, हम देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। सिंथेसिस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को लेना और देन उसे कनेक्ट करना अपनी पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ। एवोल्यूशन यानी कि हम एवोल्यूट कर रहे होते हैं, हम जज कर रहे होते हैं कि आया वो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो ठीक है या नहीं, आया उसमें वो हकीकत पे है या नहीं। स्टेप मॉडल फॉर टीचर टू मूव टूवर्ड क्रिटिकल थिंकिंग। फर्स्ट स्टेप जो है इसमें डिटरमिन की जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को। टीचर जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो रही होती है। ब्लूम नॉलेज लेवल जो था उसमें रिक्वायर्स होते हैं, मतलब उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था सिंपल रिकॉल ऑफ फैक्ट्स को। स्टेप 2 के अंदर हम क्लेजन और बॉन्ग्स की बात करते हैं। इसने पॉज किया था लाइक ही, उसने डिफ़ाइन किया था कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो इम्पैक्ट थिंकिंग की तरफ जाती हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट होता है। तो स्टेप 2 पे हमने देखा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर हम बात करते हैं एम्फेसाइज के ऊपर। स्टेप 3 जो था इसमें हम बात करते हैं शिफ्ट टेकन प्लेस इन एजुकेशन को। बॉर्नवाल और एसन जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, इन्होंने बताया था टीचर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये करने से पहले टीचर को पता होना चाहिए कि इसका नतीजा आपके ऊपर क्या निकलेगा। ये इंडिकेट करती हैं कौन सा कॉन्सेप्ट जो होगा वो लर्निंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से करवा सकता है। देन आपके पास इंपॉर्टेंट आता है जी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हेल्पर के नज़दीक हेल्पर फ्रेमवर्क जो था इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को बड़ा पर्पसफुली बताया गया था। टीचर को इन क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। व्हाट इज़ द गोल? फर्स्ट टीचर को पता होना चाहिए कि गोल क्या है, किसके बारे में बात करनी है। व्हाट इज़ नोन, और बच्चों को उस बारे में कितना पता है। रिव्यू करें, देन खुद को रिव्यू करें कि आपको कितनी उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। विच थिंकिंग स्किल विल गेट यू टू योर गोल, यानी अपनी अप्लाई करें स्किल्स को। देन हैव यू रीच योर गोल, आप उस तक पहुंचे या नहीं। क्रिटिकल इंसिडेंट एनालिसिस। Critical incident analysis is something that happen either positive or negatively. हम इसमें बात करते हैं कुछ भी ऐसा जो भी आपके साथ हो चुका, वो उसके जो असरात हैं या वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उन सारों के बारे में बात हो रही होती है। क्रिटिकल इंसिडेंट एनालिसिस जो होता है ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को लेकर। इसमें हम आउटकम की बात करते हैं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे होते हैं, एफर्मेशंस दे रहे होते हैं, इमीडिएट एक्शंस दे रहे होते हैं, नॉट रिजॉल्व चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये टीचर काम करती है। टीचर का बिलीफ और वैल्यू, पर्सनल फिल्टर्स। अब टीचर बीइंग अ टीचर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी असम्पशंस को, अपने बिलीफ को अपने टीचिंग प्रोसेस के दरमियान ना लाओ। अब सेल्फ रिकग्निशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन और एनालिसिस जो होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि हाउ इजी और डिफ़िकल्ट शुड लर्निंग फॉर स्टूडेंट, हाउ नेचुरल इज़ लर्निंग। तो ये था जी लेसन नंबर 9। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।